नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड मुख्यालय के समीप। और यहाँ मेरे पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्मारक लगी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा एक बार नज़दीक से आप दिखाएं। एक बार देखिए, ये हमारे नेताजी हैं आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी। आज जो है इनकी 125वीं जन्म दिवस जो है वो मनाया गया है यहाँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि माल्यार्पण जो है सो यहाँ पर किया गया है। इस रिपोर्ट को कवर करने से पहले मैं कल यहाँ आया था और मैंने यहाँ पे पहले ग्राउंड की यहाँ पे क्या रियलिटी है वो मैं देख के गया था। कल जब मैं यहाँ आया तो यहाँ एक गोलगप्पे की दुकान लगी थी। यहाँ पर में एक साइकिल या रिक्शा या ठेला कुछ वो लगा हुआ था। उस तरफ भी जो है सो कुछ ना कुछ ऐसा चीज रखा हुआ था। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो सुभाष चंद्र बोस का यहाँ स्मारक है और ये जो उनकी प्रतिमा यहाँ लगी है, ये किसी की जागीर है क्या? ये सुभाष जी की जो स्मारक यहाँ पर लगी है, ये किसी की जागीर है क्या? देश के लिए जो लुट गए, जो फना हो गए, जो कुर्बान हो गए, उनका स्मारक यहाँ है और आज यहाँ पर माल्यार्पण किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ मिथिला प्रेस की टीम यहाँ के तमाम जनता से, भारत के सभी नागरिकों से ये पूछना चाहती है कि सर, आज जो आपने ये माल्यार्पण यहाँ पर कर दिया है, या जो भी लोग यहाँ हैं, जितने भी लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे ये बताइए कि पूरे भारत देश में जहाँ कहीं भी जिस किसी भी महापुरुष की प्रतिमा या स्मारक है, देखिए ये जो रोड है ये प्रखंड मुख्यालय को जाती है। थोड़ी ही दूर पर लगभग 25 से 30 मीटर की दूरी पर प्रखंड मुख्यालय है। एक शास्त्री जी का भी स्मारक है। अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊं, ये जो सड़क है खुटौना मुख्य बाजार से होते हुए जिला मुख्यालय को जाती है। उधर कहाँ जाती है कि इस अकेले खुटौना में ऐसे न जाने कितने स्मारक है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की स्मारक हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस का स्मारक हो, चाहे वो भगत सिंह का हो, चाहे वो शास्त्री जी का हो। मैं ये जानना चाहता हूँ आम लोगों से कि सर, एक दिन यहाँ पर आकर के आपने माला चढ़ा दिया, आपने फोटो खिंचवा लिया, आपने जिंदाबाद के नारे लगा दिए, आपने तिरंगा झंडा फहरा दिया, और बाकी के दिनों में आपका जो ये अक्ल है, ये जो दिमाग है, वो कहाँ चला जाता है? मुझे ये बताइए। जिसने देश के लिए क्या नहीं किया, आपको आज़ादी दिलाई कि आज आप खुली हवा में सांस लेते हैं, ये एक दिन यहाँ आकर के और जो है सब प्रदर्शनी लगा देना, फोटो खिंचवा लेना, पेपर में न्यूज छपवा लेना, और बाकी दिनों फिर घर में सो जाना, यहाँ पे आके कचरा करना, क्या ये तौहीन नहीं है? मैं पूछता हूँ, ये तौहीन नहीं है? सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन मैं बात करूँगा, यहाँ पर एक चचा हैं, मैं बताऊँ आपको, उनका नाम मंजूर आलम है। मुझे ये जानकारी मिली जब मैंने यहाँ आकर तहकीकात किया तो मुझे पता चला कि इसका नींव रखने में, इस स्मारक को आप गौर से देख लीजिए, इसकी स्थिति को देख लीजिए, इसको न जाने लगता है कि 4-5 साल से रंग रोगन तक नहीं करवाया गया है। यहाँ पर इस चचा ने इनकी नींव रखी है, ये मुझे जानकारी मिली है। सबसे पहले मैं इनसे बात करूंगा। चचा, मिथिला प्रेस में आपका स्वागत है और नेताजी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद जो आप इस मिथिला की इस धरती पर एक अच्छा प्रोग्राम लेकर आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, आप में मीडिया वालों को। और चचा, स्वागत मेरा नहीं करिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या पागलपन आपके दिमाग में घुस गया था? आप पागल तो नहीं है? क्या जरूरत थी यहाँ पर में आपने इस स्मारक की जो नींव रखी? मुझे ऐसी जानकारी मिली है, बताइए चचा, जब 364 दिन तक इसको भूल ही जाना है तो कौन सा पागलपन घुस गया था आपके दिमाग में कि आपने यहाँ पर इनके स्मारक को जो स्थापित करवाने में अपना योगदान निभाया? मुझे ये बताइए पहले। मैं जब बचपना से निकला, जब होश संभाला, जी, तो
तो अध्ययन किया जी कि इस देश को आज़ाद करने में और कराने में किन सपूतों का जी और किन माँओं का जी औलाद है, वो माँ को हम आज इस आपके तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आज मेरा देश आज़ाद है और हम आज़ादी का ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यह शौक़ पैदा हुआ कि हमारे आने वाला पीढ़ी भी इस सपूतों को, क्योंकि राजघराने या एमएलए हो, एमपी हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, वो लोग भूल गए थे अपने पूर्वजों को, जिसके आज़ादी के बाद ही उनको कुर्सी मिली। उस तो हम सोचे कि इस दूरगामी देहात में भी इस सपूत का हम एक स्मारक बनावें, जिस पर हम राष्ट्रीय पर्व मनावे और एक गौरव एहसास होता है जब हम यहाँ आते हैं कि हम इस देश के वासी हैं, जिस देश में ऐसे ऐसे सपूत, ऐसे ऐसे नौजवान अपने आप को, हमारे और अपने पीछे के पीढ़ी को आज़ाद करके आज वो चले गए। चचा एक बहुत ज़रूरी सवाल है यहाँ पर कि जिस जज्बे की आप बात कर रहे हैं, जिस कुर्बानी की आप बात कर रहे हैं, और आने वाले पीढ़ी के लिए, नस्लों के लिए जिन्होंने बहुत कुछ सोचा। देखिए आज 125वीं जन्मतिथि इनकी मनाई जा रही है कि नहीं कहीं 125 साल पहले जब ये पैदा हुए होंगे, इन्होंने तब सोचा होगा कि हमारी आने वाली नस्ल कैसे रहेगी। हमको तकलीफ इस बात से है कि मैं इस स्मारक की तो बात छोड़िए, पूरे भारत देश में अगर 100 स्मारक है, 100 में से 90 स्मारक का ये हाल है कि एक दिन तो वहां पे जाके सर छमिया की तरह नेता लोग छमक लेते हैं, बाकी दिन क्या हो जाता है मुझे ये बताइए, किसकी जिम्मेवारी है? इसकी जिम्मेवारी मैं तमाम जनता से भी पूछना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि नहीं। एक दिन आप आकर के आपने माला चढ़ा दिया, आपने फोटो खिंचवा लिया और बाकी दिन आप यहाँ पर गुटखा खा के थूकेंगे, ये क्या है? किसी की जागीर है? अगर किसी की जागीर हो तो वो कैमरे पर आकर कहे। ये देश के धरोहर जिनका कि एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिन्होंने अपने जान की आहुति देने में कदम पीछे नहीं रखा, जो देश प्रेम एक जज्बा होता है जो किताबों में पढ़ के आप लोग बड़े हुए हैं। देखिए दुर्भाग्य है इस देश का कि आज के बच्चों को न वो शिक्षा दी जाती है, ना आपको किताबों में या कहीं पर ऐसे महापुरुषों के बारे में ना कोई आर्टिकल, ना कोई कहानी, ना कुछ देखने को मिलेगा। फिर क्यों गोलियां खाने के लिए लोग आएंगे देश के लिए? वो बॉर्डर पे जो शहीद हो रहे हैं, किसी का खर्च खाया क्या उसने? सियाचिन के बर्फ के बीच में अभी जो बंदूक तान के खड़ा है, बंगाल के पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो अभी बंदूक तान के खड़ा है, आप में से किसी का कर्जा खाया है क्या देश के जवानों ने? क्यों ऐसा हो रहा है? बाकी दिन कहाँ रहते हैं ये बताइए। देखिए अफसोस की बात है, आप जहाँ भी देखेंगे, जिला में देखें, कलेक्टर के सामने स्मारक है, वहाँ शुगर बैठता है, गंदा जितना भी जूठा कूठा उसी में फेंका जाता है। ये दुर्भाग्य है। मैं बताऊं, जब यहाँ झंडा तोलन करते रहते हैं, वीडियो साहब की बैच, सारे पदाधिकारी का गाड़ी जाता है, हम हाथ से उनको सैल्यूट करते हैं कि आइए इस सपूत का भी आप सैल्यूट दीजिए, लीजिए, तो वो नहीं रुकते हैं। आज तक ऐसा हुआ ही, तो ये क्या कहेंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि कुछ ही दूरी पर प्रखंड मुख्यालय है, तो कई सारे अधिकारी, पदाधिकारी, नेता फेता जितने भी आते ही जाते ही रहते हैं, लेकिन नजर तो किसी की नहीं पड़ती। तो मैं तो कहता हूँ चलो नेता तो लूटने के लिए आता है भाई साहब, जो जनता है इस देश की, जनता की भी तो कोई जिम्मेवारी है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपका एक अधिकार है। और इस तरह से ये जो चीजें हो रही है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मेरे साथ यहाँ के विधायक प्रतिनिधि मंडल भरत मंडल जी हैं। सर मैं अब तो सीधा आपसे सवाल करूंगा। सबसे पहले तो मिथिला प्रेस में आपका स्वागत है, और सुभाष बाबू के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको भी। आपको भी सर। मेरा एक सीधा सा जी सर कहा जाए पहले। जी आपकी जो मांग है, जो आप समस्या रखें, वो लाजमी है। सर आपसे मेरा सीधा सवाल है कि आप लोखा विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि हैं। मैं सीधी मांग करना चाहता हूं बगैर किसी एक्स्ट्रा बात को बोले कि पूरे लोखा विधानसभा के अंदर जहां कहीं भी
जहाँ कहीं भी ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा लगी है, स्मारक लगा है, या जो भी ऐसा कुछ चीज़ है जहाँ की देश के गौरवशाली इतिहास का वर्णन होता हो, या जहाँ उनका स्मरण किया जाना चाहिए, मैं चाहूँगा सर कि आप यहाँ पर अभी तमाम जनता के बीच में यह आश्वासन दें कि शीघ्र से शीघ्र और जल्द से जल्द ऐसे सभी स्मारकों का आप जो है सो जीर्णोद्धार करवाएंगे। और ये वचन आपको देना पड़ेगा कि, और जनता से मैं लोगों से भी बात करूंगा अभी, कि भविष्य में कभी वो जुर्रत कोई ना करे कि ऐसे स्मारक पे जो महापुरुषों के स्मारक है उसकी तौहीन करने की कोई हिम्मत ना करे। मैं चाहूंगा सर कि आप आश्वासन दें कि विधानसभा के सारे स्मारकों का जीर्णोद्धार कहीं ना कहीं आप प्रयास करेंगे कि उसका होना चाहिए सर। सबसे पहले हम जी आम लोगों से आग्रह करेंगे जी कि इनकी देख रेख स्वयं करें। जी दूसरी बात, जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं जी तो ये हम अब विधायक जी से अनुशंसा करके जी। विधानसभा में क्वेश्चन करवाएंगे जी कि ये बहुत माने कि इसका एक अलग से सिस्टम बनाया जी। जाए और जहाँ जहाँ भी स्मारक है जी। उनकी देख रेख और जीर्णोद्धार जी। नवीकरण कराया जाए। बिल्कुल सर, आपने ये आश्वासन दिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं कुछ एक जनता से भी बात करना चाहूँगा। अगर आप लोगों में से कोई भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप 2 कदम आगे आए। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए अगर आप लोगों में से कोई चाहते हैं तो 2 कदम आगे आए। देखिए आप देख सकते हैं, कैमरा आप घुमा के दिखाइए, यहाँ भीड़ काफ़ी है पब्लिक की, भीड़ काफी है पब्लिक की, लेकिन जब बात देश के गौरवशाली इतिहास की है, जब बात देश के वीर सपूत की है, जब बात राष्ट्र की है, तो बोलने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। सर ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप खाली धरना करते हैं, खाली विरोध करते हैं, खाली नारा लगाते हैं। जी नहीं, हक की बात बोलनी पड़ेगी। आपको आपका अधिकार छीनने वाले बहुत मिलेंगे सर, लेकिन बताने वाले और अधिकार दिलाने वाले बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहूँगा यहाँ में कोई एक जनता में से कोई एक आके और कुछ कहे कि क्या चाचा आप कुछ बोलना चाहेंगे कैमरे पर? हम क्या बोलेंगे, यहाँ तो समाज नहीं, है, जनता है। नहीं, आप जनता ही तो हैं। यहाँ चौक बना हुआ है, इनका प्रतिमा है, यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि इसको प्रयास होना चाहिए, लेकिन इनको गंदा करके रखे हुआ है समाज का लोग। यहाँ हम क्या बोलेंगे, समझे ना? हम कल से देख रहे हैं इसको कि कल 26 जनवरी है, लेकिन यहाँ पर गंदा करके रख दिया हुआ है यहाँ का लोगों ने, इस समाजों ने। क्या इनको देखेंगे? अपने पेट के लिए, अपने कर्म के लिए यहाँ पर तैयार है सब, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है। इनका कोई नहीं देखने वाला है। कहीं भी किसी भी जगह देखते हैं हम, सब इसी तरीक़ा से हुआ है, हो रहा है अभी। हम क्या बोलें? देखिए एक चाचा है और इनके आंखों से आंसू निकल रहा है। इनका बाप नहीं मरा है, इनकी माँ नहीं मरी है, इनका भाई नहीं मरा है, इनका बेटा नहीं मरा है। सुभाष चंद्र बोस के स्मारक की ये स्थिति देखकर इनके आंखों से आंसू आ रहा है। पैसे वालों को यहाँ पर कमी नहीं है, लेकिन इनके लिए सब कमी है। इस समाज में सबसे बड़ी कमी इसमें की हुई है, पैसा वाला सब। हमारे पास, हम तो गरीब आदमी हैं, हम क्या करेंगे इनको? हम क्या करेंगे? हमारे पास में तो कुछ नहीं है। नहीं तो रहता तो हम इसको कर्ज कर दिखला देते यहाँ पर समाज को। हमारे पास में उतना औकात नहीं है, समझे ना? चाचा जी कह रहे हैं कि अगर इनमें सामर्थ्य होता तो वो किसी के दिलासे का इंतजार नहीं करते। जी जी चाचा कहिए। हमारे देश का ये सबसे बड़ा नेता है, ये देश के लिए कुर्बान होकर के चले गए, लेकिन देश में रह करके सबको शिक्षा दे करके, लेकिन इनको तो कुछ नहीं ख़त्म कर दिया हुआ है यहाँ का समाज। विडम्बना करना है यहाँ। अगर समाज यहाँ नहीं रहता, ये चौक क्या है बनता? ये चौक काहे के लिए बनता है यहाँ पर? हम तो वैसे कर रहे हैं। इतना बाजार जो बसा हुआ है काहे के लिए? इसी के ऊपर में ना जी जी हैं। आज तो कुछ नहीं, ख़त्म कर दिया है। यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, सब जगह देखिए आप, इसी स्थिति है, यही स्थिति है। जाकर देखिए, देखते हैं कहीं, जहाँ भी कहीं जाते हैं, राजनगर, मधुबनी, हाँ, दरभंगा, हर जगह यही स्थिति है। हर चौक का, हर नेता का उल्लंघन करके रखे हुआ है।
देखिए विडंबना है इस भारत देश में। ये सुभाष चौक है, एक बार आप फिर से दिखाइए। यह स्मारक तो आप देख ही रहे हैं, आप लोकेशन भी देख लीजिए। सुभाष चौक है और सुभाष चौक पर सुभाष बाबू के प्रतिमा की क्या दशा, मैं बाकी दिनों की बात कर रहा हूँ। और देखिए चाचा और भी कुछ कह रहे हैं, चाचा और भी कुछ रहे महानगरों में, जी महानगरों में कहीं नहीं। हाँ, दिल्ली में जाकर के देखिए, जनता यहाँ करके जाते हैं, देखते हैं कि क्या वहाँ पर इनका मानदान है, क्या रहन सहन है, कैसा क्या नियम की हुआ है, क्यों। देखिए सबसे बड़ी बात है ये जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वगैरह हैं, आम जनता के साथ साथ सरकार, क्योंकि हम सरकार चुनते ही इसीलिए हैं कि वो इन चीज़ों की देखभाल करे। और मैं ऐसे में केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों से कहूँगा कि सर ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर कहीं भी देश में जहाँ कहीं भी ऐसे स्मारक हैं, अगर अविलंब उनका जीर्णोद्धार नहीं कराया जाता है, आप यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन ऐसे स्मारक बदहाली की स्थिति में है। सर ये जनता की चेतावनी है मिथिला प्रेस के माध्यम से कि आने वाले समय में, बिल्कुल नज़दीक समय में, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके देश भर के ऐसे तमाम स्मारक को आप चिन्हित करें और उनका जीर्णोद्धार करने के साथ साथ उनकी सौंदर्यता और भव्यता को आप बढ़ाने का काम करें। तो दोस्तों मिथिला प्रेस ऐसे सभी मुद्दों को लेकर, जो कि राष्ट्र हित के लिए हो, समाज हित के लिए हो, आपके हित के लिए हो, ऐसे सभी मुद्दों को लेकर आवाज उठाने के लिए सदैव आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई समस्या है जिसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है, तो बेशक आप हमें संपर्क करें, हमें सूचित करें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारे न्यूज़ का कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो उसको शेयर ज़रूर करें और लोगों तक पहुँचा। और मैं आखिरी में चचा से बस इतना पूछना चाहूँगा कि चचा, आपने जो अभी ये भावना दर्शाई है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देश के जो अभी हैं केंद्र के में प्रधानमंत्री, मैं उनसे आपकी अपील वहाँ तक ले जाने की कोशिश करूँगा। कोई एक अपील, कोई एक मांग जो आप इन वीर सपूतों के लिए माननीय प्रधानमंत्री से करना चाहें। हम क्या कहेंगे, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, उनको जो मर्जी होगा सो कहेंगे, करेंगे, बस हम इतना ही कहेंगे। चचा का कहना है कि उनकी जो मर्जी हो, लेकिन ऐसे सभी स्मारकों का उद्धार होना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।